फ्रेंड जब तक वो उधर फ्राई हो रहा है प्याज, तो इसमें मैं लहसुन अदरक पेस्ट पीस रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। इसमें हमने डाल दिया था गोटा लहसुन। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ढक ढक के इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये जा रहा है अपना हरा हरा धनिया पत्ता। वाह फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा फेवरेट कोटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, हम भी अच्छे से हैं। लेकिन रांची में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और ठंड तो हो ही रही है स्टार्ट, मतलब सुबह शाम की तो लगती थी 2-3 दिन पहले से ही। लेकिन अभी क्या है ना, ठंड तो हो रही है और साथ में ना बारिश हो रही है, और मतलब सुबह से लगातार बारिश हो ही रही है हल्की हल्की, तो जिससे कि और ज़्यादा ठंड हो गई है। तो मौसम ऐसा हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम। तो मौसम के हिसाब से सोचे कि आज कुछ रेसिपी घर पे शूट किया जाए। आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, वो हमने बाहर का, मतलब बाहर बनाया था, और आज सोचा कि चलो घर में कुछ रेसिपी शूट किया जाए। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये रहा चिकन। ये 1 किलो चिकन बना रहे, 1 किलो के आसपास है। और ये रहा प्याज मैं कट करके रखी हूँ। और यहाँ हमारा चढ़ गया कढ़ाई, जो कि हो चुका है गरम गरम हो चुका है कढ़ाई। यहाँ पे प्याज है, यहाँ पे चिकन है, और कढ़ाई गरम हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ये रहा ऑयल, तो अच्छे से डाल देंगे तेल। अभी मैं अकेले शूट कर रही हूँ, डैडी अभी, डुगू के डैडी अभी आए नहीं है घर में। जब ये आएंगे तो फिर मैं इनका हेल्प लूँगी शूट करने में। तो मैंने सोचा कि तब चलो, जब तक इनको लेट हो रहा है तो मैं ही शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई हो गया हमारा गरम, और सरसों का तेल भी हो गया गरम। तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले जीरा। मैं सोचा कि चलो जब घर में बन रहा है तो क्यों ना घर में भी शूट किया जाए। तो सरसों का तेल गरम हो गया, डाल दिया जीरा। जीरा भी क्या बोलते हैं उसको, चटक गया है। अब इसमें डाल देंगे साबुत मसाले, जितने भी मसाले हैं सब एक साथ डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा सब मसाला। लौंग है, बड़ी इलायची है, और दालचीनी है, काली मिर्च है। तो सब एक साथ, सॉरी अभी बच गया गिर जाता कढ़ाई। तो सब डाल देंगे ध्यान से। दीपिका ध्यान से करो दीपिका। तो फ्रेंड्स इसमें सब हो गया, मसाला डल गया। अब इसमें साथ साथ डाल देंगे प्याज। हाँ, भी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंध जो आ रही है ना, बहुत यम्मी खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल दिया हमने प्याज। तो प्याज को भी साथ में अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो इतना सारा प्याज लग ही जाएगा, बाकी तो इसमें मसाला लगे। ज़्यादा प्याज मैं नहीं डाल रही थी, ज़्यादा प्याज डालने से ना मीठापन आ जाता है। तो प्याज काफ़ी है, इसमें भी मसाला पड़ेगा, लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ेगा। तो बस इसको अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाल होने देती हूँ हल्का सा। तो बस आप बने रहो, बहुत यम्मी बनने वाला है हमारा भुना चिकन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई, और इसमें सब गोटा मसाला पड़ा है, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें पड़ा है वही काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, और इसमें ये भी डाल देते हैं गोटा लहसुन। यानी कि इसको नॉर्मली ये जो डुगू के डैडी है ना, वो बोलते हैं रसगुल्ला डाल दो इसमें। तो ये डालते हैं, साथ में ये भी पकेगा, ये भी फ्राई होगा। और ये बहुत गर्म करता है, मौसम भी ठंडा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो गोटा लहसुन डाला जाए। बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट तो पड़ेगा इसमें। तो आराम से इसको प्यार से बनने देते हैं, फ्राई होने देते हैं अच्छे से। फ्रेंड जब तक वो उधर फ्राई हो रहा है प्याज, तो इसमें मैं लहसुन अदरक पेस्ट पीस रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मिर्च भी डाल दे। तो ये लाल मिर्च, मतलब हरी मिर्च है जो लाल हो गया है, तो साथ में इसको भी पीस लेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ले लिया एक कटोरी, इसमें सब मसाला डाल देंगे। मैंने सोचा कि सब एक मिक्स करके एक साथ डाल। तो ये आ गया इसमें हल्दी का पाउडर। तो हल्दी पाउडर इतना डल ही जाएगा। और डाल देंगे धनिया पाउडर, ये गया धनिया पाउडर, और मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और मिर्च का पाउडर डल गया। और इसी में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया हमने। और इसी में डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, बाकी कम ज़्यादा होगा तो बाद में देख लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। इसमें हमने डाल दिया था गोटा लहसुन, जो कि बहुत यम्मी लगता है इसका टेस्ट। तो प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, लाल हो गया है। और हमने ना मसाला, ये देखो फ्रेंड्स, ये जो मसाला है ना, हमने अच्छे से सारा मिक्स कर लिया। इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के पूरा अच्छे से मतलब इसको मिक्स कर लिया, और मसाला थोड़ा फूल भी गया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें मैं मसाला सब ऐड कर देती हूँ। तो सारा मसाला भी डाल देंगे, तो साथ में प्याज के साथ साथ मस्त मसाला भी फ्राई करेंगे। तो थोड़ा मैं पानी देके इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें आ गया है ना, और अकेले में शूट करी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मसाला भी इसमें डल चुका है। तो बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, मसाले को फ्राई करेंगे। मसाला थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो साथ में इसमें डाल देंगे अपना चिकन। फ्रेंड्स अभी भी घर पहुंचा हूं, और रांची का वेदर देखो आप, जैकेट निकलवा दिया हम लोग का। और एकदम साइक्लोन है, बारिश हो रहा है कल तक का बता रहा है, और ठंड काफ़ी बढ़ चुका है। आप देख सकते हो जैकेट पे आ गए हम लोग, और मम्मा भी यहाँ पे जैकेट पे आ चुकी है। और बोलने का मतलब क्या है कि ठंड रांची में बढ़ने लगा है। और जैसा कि मम्मा ने वीडियो स्टार्ट कर दिया, बता रही है क्या है। तो आज का हमारा स्पेशल रेसिपी हो रहा है भुना चिकन, भुंजल मुर्गा। तो यही पहुंचा हूं मैं, और अरे वाह, मम्मा ने शूट की होगी पहले का, देख के मज़ा आ रहा है। मसाला उसमें साथ में डालिए 2 रसगुल्ला। तो रसगुल्ला आप लोग समझ ही गए होंगे, गोटा लहसुन। तो चलिए पूरा रेसिपी दिखाते हैं। रसगुल्ला फूट गया रे, कहीं फट गया रे, फट गया रे, है ना गाना, रसगुल्ला वाला गाना। ये कप उधर था रखा हुआ, गिलास उधर था। मैं बोलती हूँ कोई बर्तन धोती हूँ तो दे दिया करो, आप लोग देते नहीं हो। उधर ही रखा रह गया कप और गिलास। फ्रेंड्स ये देखो कितना मस्त मसाला का कलर आ रहा है। और ये 2 रसगुल्ला अपना, क्योंकि ठंड ये गर्म होता है ना लहसुन, तो गर्म होता है तो फ़ायदा ही करेगा। और ठंड का भी मौसम है, बारिश भी हो रही है साथ में। वाह। तो मसाला हमारा हो गया है हल्का फ्राई। अब इसको चिकन के साथ फ्राई करेंगे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ साथ में अपना चिकन। मस्त वाला चिकन बनेगा। तो ये इसमें गोटा मसाला आया है ना, उसका खुशबू आ रहा है, मस्त लग रहा है वो। लौंग, इलायची, बड़ी इलायची सब कुछ डाली, दालचीनी। तो फ्रेंड्स ये देखिए चिकन हमारा हो रहा है मसालों के साथ फ्राई। ये देखिए, वाह। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ढक के इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए कलर भी, और इसका आएगा मज़ेदार। अभी इसमें गरम मसाला पड़ेगा, चिकन मसाला पड़ेगा, तो और अच्छे से कलर आएगा। अभी तो ये सिर्फ फ्राई ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्याज का पानी इतना छोटा है, पानी थोड़ा सा भी नहीं डलाया है। अब इसमें फाइनली डाल रहे हैं चिकन मसाला। चिकन मसाला बन गया। अब डाल देंगे इसमें गरम मसाला, और इसको बढ़िया से एकदम सुखाना है ये पानी को, तभी भुंजल मुर्गा तैयार होगा। ये देखिए तो बहुत यम्मी बनने वाला है। इसका जो खुशबू आ रहा है ना फ्रेंड्स, मैं बता सकता हूँ बस। ये देखिए ये पूरा प्याज का पानी छूटा है, प्याज पूरा गल जाएगा, साथ में चिकन हमारा पक जाएगा। फाइनली ये देखो आप कलर, ये बोलते हैं असली कलर भुंजल मुर्गा का। मस्त फ्राई हो चुका है। इसमें डालेंगे फाइनली धनिया का पत्ता। ना मुँह में पानी आ रहा है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, भुंजल मुर्गा, भुना चिकन, वाह। और ये ऊपर लहरा रहा है अपना रसगुल्ला। फ्रेंड्स फाइनली ये जा रहा है अपना हरा धनिया पत्ता, वाह। ये हो गया ना बढ़िया लुक और स्वाद भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे हाथ में आ गया है भुंजल मुर्गा, मतलब भुना चिकन। ये देखिए फ्रेंड्स, मुँह में पानी आ रहा है। और ये देखिए काफ़ी मतलब मस्त बना है, बढ़िया गल भी गया है। ये देखिए छूते ही ये गरम है काफ़ी। ये देखिए, और ये है मेरा फेवरेट। मज़ा आ गया। देख रहे हैं आप, गरम है गरम। बिल्कुल आसान तरीका बनाने का, और टेस्ट भी लाजवाब हुआ है। सब कुछ बहुत बढ़िया। ये मेरे कलेजे भी मिला। सब मसाला परफेक्ट, पका परफेक्ट।
आखिर बनाया कौन है? तो देखिए बनाया कौन दिखा दे। मैं बनाई हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा फेवरेट पोटा, गरम भी है। बहुत बेहतरीन टेस्ट हुआ है। आपने पूरा वीडियो देखा था, पूरा रेसिपी देखा कैसे बना है। घर में एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ। तो इतना टेस्टी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हम लोग अच्छा लगा आपको। ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट बना के रखिए। ऐसा ही कुछ वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोग के लिए और नया नया चीज़ दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।